दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो आज मैं द लॉबस्टर फिल्म की कहानी को बताने जा रहा हूँ। ये फिल्म की कहानी कुछ अजीब सी ही है। यहाँ गांव में गवर्नमेंट का लॉ ये होता है कि यहाँ कोई भी सिंगल दिखाई दे तो वहाँ गवर्नमेंट पकड़ कर उनको उनके मर्जी के जानवर में तब्दील कर देते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस फिल्म की मुख्य किरदार डेविड है। डेविड की वाइफ दूसरे आदमी के लिए डेविड को छोड़ देती है और डेविड का डिवोर्स हो जाता है और डेविड यहाँ सिंगल रह जाता है। तो वहाँ सारे जिनके नए से डाइवर्स हो चुके होते हैं तो उन सबको वहाँ होटल पर ला दिया जाता है। आप देखोगे कि डेविड के साथ एक कुत्ता भी दिखाई देता है। असल में ये एक कुत्ता डेविड का भाई बॉब होता है। बॉब सिंगल रहने के कारण इसलिए उसको कुत्ते में तब्दील कर दिया जाता है। तो गाइस डेविड वहाँ होटल के अंदर आ जाता है और फिर वहाँ होटल की स्टाफ डेटिंग के रूल्स डेविड को बता देती है। ये कहती है कि कपल्स को एक ही सिमिलरिटीज होना चाहिए, जैसे कि एक डेविड एक शॉर्ट साइटेड होता है, उसको ऐसी ही लड़की ढूंढना चाहिए जो शॉर्ट साइटेड हो। तो डेविड को 45 डेज दिया जाता है कि इसके अंदर ये उसके लाइफ पार्टनर को चूज करना पड़ता है। अगर इसने लाइफ पार्टनर को चूज नहीं किया 45 डेज के अंदर तो इसको इसके मर्जी के जानवर में तब्दील कर दिया जाता है। और फिर यहाँ डेविड को एक सिंगल रूम पर शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ मैनेजर और उसका हस्बैंड उसके रूम पर आकर डेविड से पूछती है कि अगर तू सिंगल रह गया तो कौन से जानवर में तब्दील होना चाहता है। तो वहाँ डेविड कहता है कि वो एक लॉबस्टर में कन्वर्ट होना चाहता है। तो मैनेजर वहाँ पूछती है क्यों, तो ये बताता है कि उसको स्विमिंग करना बहुत पसंद है और लॉबस्टर कई साल जीते हैं तो इस कारण वो लॉबस्टर में तब्दील होना चाहता है। और फिर यहाँ होटल के वर्कर्स डेविड को हाथ बांध देते हैं और पैन पर ताला लगा देते हैं क्योंकि ये डेविड अपने आप को प्लेजर ना कर सकें, यानी कि मीट उतना मार सकें क्योंकि ये होटल के खिलाफ है। तो खैर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए डेविड चल पड़ता है। तो फिर वहाँ दो लोगों का डेविड से मुलाकात होती है, एक का नाम रॉबर्ट और एक का नाम जॉन। तो ये दोनों डेविड के दोस्त बन जाते हैं और फिर वहाँ ये कुछ लड़कियों को देखते हैं। एक लड़की जिसकी नाक नाक से हमेशा खून आता हुआ देता है और एक लड़की जिसका कोई दिल ही नहीं है, यानी कि इसको कोई फीलिंग ही नहीं होती है। तो खैर ये दोनों जाकर आपस में ट्राई करने लगते हैं, बट वहाँ डेविड को वहाँ ऐसी लड़की नहीं मिलती है जो इससे मिलती-जुलती हो। तो ख़ैर और फिर सुबह और फिर यहाँ होटल के लोग लोनर्स ग्रुप का शिकार करने के लिए जाते हैं। लोनर्स एक ऐसी ग्रुप होती है जो होटल से भाग चुके होते हैं। तो यहाँ उनका शिकार करने के लिए डेविड और रॉबर्ट और सभी मिलकर, जो भी सिंगल रहते हैं वहाँ सभी मिलकर शिकार करने के लिए जाते हैं। और यहाँ होटल का एक रूल ये है कि अगर कोई भी बंदा अगर जो एक लोनर को शिकार करेगा तो उसके ऐड लिस्ट में एक और दिन ऐड कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ रात को लोनर्स के बॉडी को होटल पर ला दिया जाता है और फिर इनको जानवर में तब्दील कर देते हैं। और यहाँ जो बिना इमोशंस की लेडी होती है वो 10 लोगों का शिकार एक ही दिन में कर देती है, तो इसके खाते में 10 दिन ऐड कर दिया जाएगा। डेविड किसी को भी हंट नहीं कर पाएगा तो इसके कोई डेज ऐड नहीं होंगे। और होटल का एक और रूल है कि रात को मेड आकर स्लिप करने लगती है ताकि वो जल्दी अपने पार्टनर्स को ढूंढ सकें। और फिर एक दिन रॉबर्ट मूड मारते हुए पकड़ा जाता है तो उसके हाथ को टोस्टर पर रख कर जला दिया जाता है और फिर शिकार के लिए सब लोग चल पड़ते हैं। डेविड के बाजू में एक औरत बैठती है जिसका एक यूनिक फीचर है कि ये बटर बिस्किट्स को लाइक करती है। और ये औरत डेविड से भी कहती है कि इसके इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसा ही होगा तो ये डेविड से कहती है कि वो खुद सुसाइड कर लेगी। और स्विमिंग लेसन्स पर यहाँ जॉन अपने आप को घायल करके नोज ब्लीड का एक्टिंग करके उस लड़की के पास जाता है और उसको भी झूठ बोलने लगता है। और फिर ये दोनों कपल बन जाते हैं और एक कपल रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर ये बटर बिस्किट वाली औरत ऊपर से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेती है। जो हार्टलेस लड़की होती है उसके सामने ही सुसाइड करती है, बट वो उसकी कोई हेल्प नहीं करती है क्योंकि इसके साथ कोई इमोशंस नहीं होते हैं। और यहाँ डेविड के पास बस एक हफ्ता ही रह गया तो ये भी अपने आप को हार्टलेस बनाकर नाटक करके उस हार्टलेस लड़की के पास जाता है और उसको ये प्रूव करता है कि ये भी हार्टलेस है। तो इसी तरह ये दोनों कपल बन जाते हैं। और वहाँ लड़की को महसूस होता है कि डेविड इमोशंस दिखा रहा है। तो लड़की डेविड को टेस्ट करने के लिए उसका भाई बॉब जो कुत्ता होता है तो उसको मार देती है। तभी वहाँ
पता चलता है कि डेविड रिएक्ट करने लगता है। उसको पता चल जाता है कि डेविड ने झूठ बोला है इसको, तो उसको पकड़कर मैनेजमेंट के पास लेके जा रही होगी। तो इतने में उसको भागकर मेट की मदद से उसको मार के उसको एक जानवर में तब्दील कर देता है और वहां से होटल से एस्केप हो जाता है। और ये फिर भागकर एक जंगली एरिया में चले जाता है और लोनर्स के साथ मिल जाता है। और गाइस यहाँ लोनर्स की हेड होती है, ये बहुत स्ट्रिक्ट होती है। ये किसी भी कोई भी रिलेशनशिप को ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करती है। ये सिंगल्स को ही ग्रुप में रखना चाहती है। और एक दिन कुछ लोग उसके ग्रुप पर किस कर रहे होते हैं तो उसके लबों को ये काट देती है। तो वहाँ लोनर्स ग्रुप में डेविड एक लड़की को देखता है जो शॉर्ट साइटेड होती है, मतलब डेविड से मिलती जुलती है। तो उन दोनों में प्यार हो जाता है, बट वहाँ प्यार लोनर्स ग्रुप में अलाउ नहीं है। तो फिर यहाँ देखते हैं कि मेड यहाँ लोनर्स की हेड से मिलती है, उसको सारा होटल का इंफॉर्मेशन देती रहती है। और फिर ये दोनों मिलकर होटल पर अटैक करने ही वाले थे। और हर एक महीने में 4 लोग लोनर्स ग्रुप से कपल की तरह एक्ट करके शहर जाकर कुछ सामान खरीदते हैं। और फिर यहाँ लोनर्स ग्रुप होटल पर कपल्स रूम पे जाकर उनको ये प्रूव करते हैं कि कोई किसी का केयर नहीं करता है। और फिर डेविड जॉन के रूप में जाकर ये भी कहता है कि ये तेरे से झूठ बोला है। और फिर ये लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। और फिर यहाँ लोनर्स की ग्रुप एक लड़की और डेविड दोनों मिलकर भागने के लिए प्लान करते हैं। ये सब ये लड़की अपने जर्नल में लिखी हुई होती है। ये लोनर्स की हेड उसको पढ़ लेती है। और फिर यहाँ लोनर्स की हेड उस लड़की को लेकर एक हॉस्पिटल जाती है और उसको ये बताती है कि वो उसकी आँख को ठीक करेगी। बट वहाँ जाकर वहाँ उसको कम्प्लीटली अंधी कर देती है। और फिर ये दोनों मिलकर लोनर्स की हेड को मार देते हैं और शहर में कपल बनकर जाते हैं। और डेविड उस लड़की से मैच होने के लिए ये खुद अपने आप को अंधा कर लेता है। तो इसी तरह यहाँ कहानी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताना, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।